हाँ हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग जो एनडीए का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एनडीए वाला। जो बचा हुआ था उसको आगे हम ही आगे सॉल्व करने वाले हैं ना। तो एनडीए सीरीज में हम लोग 2010 से लेके 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है टोटल सॉल्व करवाएंगे आप लोग को, है ना। तो उसमें से एक वीडियो हो गया, आज इसका सेकंड वीडियो है मेरा, है ना। तो देर न करते स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो एआई का क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर 13 वाला आ जाएगा, है ना। उसी तरह से 2024 तक जो पूछा हुआ क्वेश्चन है एनडीए में, टोटल एनडीए वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं अभी, है ना। जैसे एनडीए वाला कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम लोग जेई का स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर उसी तरह से हम लोग फिर जेई का भी सीरीज चलाएंगे, है ना। जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2010 से लेकर 2024 तक, तो टोटल आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। और इसको अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, तो इतना उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में अगर बैठिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इतना, है ना। बोर्ड भी आपका अच्छा हो जाएगा, जेई भी अच्छा हो जाएगा और एनडीए में भी अच्छा हो जाएगा आपका, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फिर, है ना। तो एनडीए 2012 का क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एनडीए, है ना, एनडीए 2K12, है ना, 2012 का क्वेश्चन मेरा, है ना। तो पहला क्वेश्चन बोला क्या कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, हम क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोग, है ना। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है। क्या वैल्यू निकालना है आपको। जैसे अगर आपको दिया हुआ डिटर्मिनेंट में दिया हुआ मैंने, है ना, cos 15 डिग्री दिया हुआ आपको, है ना। cos 15 डिग्री हो गया मेरा, और साइन हो जाएगा आपका 15 डिग्री हो गया मेरा, है ना। फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ cos 15 डिग्री हो गया मेरा, और फिर दिया हुआ साइन 45 डिग्री दिया हुआ है ना। 45 डिग्री दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, है ना, ठीक है। आप इंटू में अगर आपको दिया हुआ है मेरा, इंटू में दिया हुआ है, ठीक है। फिर एक दिया cos 45 डिग्री, cos 15 डिग्री, फिर साइन हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और साइन हो जाएगा मेरा 15 डिग्री, है ना, इस तरह का, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिया हुआ है मेरे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देता ऑप्शन मेरा, है ना। ऑप्शन आपको दिया हुआ ABCD ना, तो ये दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ है मेरा, ये 1/4। बी अगर ऑप्शन आपको दिया हुआ है मेरा √3/2, और ऑप्शन सी आपको दिया हुआ मेरा -1/4। डी दिया हुआ मेरा 3/4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ डी 3/4, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो पहले इसको ट्राई कीजिए आप लोग, है ना, उसके बाद तो बना देते हैं हम, है ना। तो ये तो एक तरह का आसान क्वेश्चन है मेरा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह का डिटर्मिनेंट रहेगा तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा मेरा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस देखिए इसको, फिर इससे इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, ठीक है। और बीच में माइनस देखिए इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला सब आ जाएगा मेरा, साइन वाला या कॉस वाला फॉर्मूला सेट कर जाएगा मेरा। तो फॉर्मूला सेट हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। तो इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस, है ना, कितना जगह कॉस 15 डिग्री आ जाएगा मेरा, है ना, इंटू इंटू साइन आ जाएगा मेरा 45 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। बीच में माइनस होता है मेरा, है ना। फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 45 डिग्री हो गया मेरा, इंटू साइन हो जाएगा मेरा 15 डिग्री आ जाएगा मेरा, है ना, इस तरह का, ठीक है। इतना हो गया मेरा, है ना। और फिर हम लोग इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कॉस हो जाएगा कितना, कॉस 45 हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, इंटू साइन 15 डिग्री हो गया मेरा, है ना, ठीक है, माइनस, और साइन हो जाएगा मेरा 45 डिग्री हो जाएगा मेरा, है ना, इंटू कॉस
15 डिग्री है ना, इस तरह का। ठीक है, तो इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इधर से, ठीक है, और इधर से, है ना, फिर आपको इधर से मल्टीप्लाई हो गया मेरे पास, है ना, इधर से मल्टीप्लाई हो गया मेरा, है ना, और उसके बाद फिर माइनस देके हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह का, है ना। तो ये तो मल्टीप्लाई आपका हो गया मेरा, है ना। मल्टीप्लाई होने के बाद अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में देखते हैं तो देखिए, तो ये कौन सा फॉर्मूला में सेट होगा, देखिए तो साइन ए है ना, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन ए है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस होता है मेरा कॉस ए, क्या होता है कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना, साइन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा मेरा, ये साइन हो जाएगा मेरा ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा मेरा, है ना, इस टाइप का आ जाएगा मेरा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ए का मान मेरा 45 हो गया मेरा, और माइनस बी, तो बी हो जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है, इतना हो गया मेरा, इंटू में दिया हुआ मेरा। इसमें अगर हम लोग देखेंगे वही वाला फॉर्मूला आ रहा है मेरा, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं हम लोग वही वाला फॉर्मूला आ रहा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन हो जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए का मान मेरा 15 डिग्री है, ए और माइनस बी, तो बी आपका आ जाएगा 45 डिग्री, है ना, इस तरह का आ गया मेरा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा आपका, है ना, साइन 30 डिग्री। फिर इंटू में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन माइनस 30 डिग्री आ जाएगा, क्या जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री आ जाएगा मेरे पास, और माइनस हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह का आ जाएगा मेरा। तो साइन 30 का मान कितना होता है आपको जानते हैं हम लोग, साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, 1/2। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 हो जाएगा मेरा, और ये भी हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर भी, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला करेक्ट, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो में अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना। और वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आगे देखते हैं सब क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए एन डी हो गया आपका, है ना, 2013 का क्वेश्चन आ रहा है अब, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, कि देखिए यहाँ पर एक मिनट क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर, देखिए तो क्वेश्चन है मेरा ए इक्वल टू दिया हुआ है मेरा इफ, है ना। और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी इस तरह क्वेश्चन ए इक्वल टू, और जेई में भी एक बार इस तरह का पूछा हुआ है ना। ये जगह पर कॉस थीटा जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया मेरा, है ना, कॉस थीटा माइनस, हाँ सॉरी, ये साइन थीटा है मेरा, है ना। कॉस थीटा साइन थीटा हो गया मेरा, ठीक है, माइनस साइन थीटा हो गया आपका, माइनस साइन थीटा हो गया मेरा, और ये जगह कॉस थीटा जाएगा आपका, है ना, ठीक है। बोला देन देन बोल रहा है ना, देन व्हाट इज ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब बोल रहा है ना, ए क्यूब इक्वल टू है ना, इतना कितना आएगा मेरे पास। तो ऑप्शन तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ आपको, है ना, देख लीजिए, लिख लेते हैं हम लोग। कॉस 3 थीटा दिया हुआ आपको यहाँ पर, साइन आपको दिया हुआ 3 थीटा दिया हुआ है मेरा, है ना,
और दिया हुआ माइनस आपको दिया हुआ है साइन और 3 थीटा दिया हुआ है कॉस 3 थीटा है ना, इस तरह का दिया हुआ एक ऑप्शन। फिर बी में भी आपको दिया हुआ है मेरा और माइनस साइन थे ये दिया कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है मेरा, साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है मेरा, कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है, साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है, माइनस साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन क्यूब थीटा, अरे क्या और कॉस क्यूब थीटा यहाँ पर। उसके बाद ऑप्शन सी हमको दिया हुआ है मेरा कॉस 3 थीटा दिया हुआ मेरा ना, कॉस 3 थीटा दिया हुआ मेरा, माइनस साइन 3 थीटा दिया हुआ मेरा, साइन 3 थीटा दिया हुआ है आपको माइनस इस तरह का दिया हुआ, और डी दिया हुआ है मेरा आपको क्या दिया हुआ है कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ मेरा है ना, कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है माइनस साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा हो गया मेरा और कॉस क्यूब थीटा इस तरह का दिया हुआ मेरा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक कॉमन दिया हुआ, तो हम लोग क्यूब निकाल लेंगे इसका है ना। तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक में भी बताएंगे आपको, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में भी उसको बना सकते हैं आप लोग है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूब चाहिए ना, तो हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे है ना। तो ए स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद फिर ये को पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा है ना। तो ए का मान जो दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा मेरा ये कॉस थीटा आ गया आपका है ना, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा मेरा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा आ गया मेरा, और इन टू आ जाएगा मेरा ये फिर ए, तो कॉस थीटा आ गया मेरे पास साइन थीटा, फिर माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा आ गया मेरा, ठीक है, इस तरह का गया मेरा है ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग जानते हैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है ना, इधर उधर कॉलम हो जाएगा मेरा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, फिर प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। उसके बाद फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा आपका है ना, और फिर हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा मेरा, ठीक है, इस टाइप का आ गया मेरा है ना। उसके बाद फिर हम लोग इसको फिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया आपका, फिर हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया आपका है ना, इस तरह का आ गया मेरा, ठीक है, सेकंड टू फर्स्ट कॉलम। और फिर हम लोग सेकंड और सेकंड कॉलम तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस हो जाएगा आपका, और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका है ना, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका है ना, इस तरह का। तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, देख कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसका अगर फार्मूला हम लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है ये सब जानता है, ठीक है, तो कॉस टू थीटा आ जाता है मेरा, क्या हो जाता है कॉस टू थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस हो जाएगा आपका टू थीटा है ना। और इसको भी देखिए इसका जो फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, तो साइन इंटू कॉस भी प्लस कॉस इंटू साइन भी, तो साइन ए प्लस बी हो जाता है मेरा है ना, तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो ये भी थीटा है बी भी थीटा, तो कितना हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा आपका टू थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसी तरह सेम टू सेम ए भी है, अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, तो साइन ए प्लस बी होता है मेरा साइन टू थीटा। फिर इसको अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा मेरा कॉस टू थीटा। तो ये मेरा ए स्क्वायर का आ गया हमको, ठीक है ना, कितना आ गया मेरा ये ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया मेरा है ना, ए स्क्वायर का आ गया मेरा, ठीक है। हमको चाहिए ए क्यूब चाहिए, क्या चाहिए ये क्यूब है ना, तो ए क्यूब को हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, क्या लेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर दिया हुआ मेरा कॉस
कॉस 2 थीटा हो गया मेरा, साइन 2 थीटा हो गया मेरे पास, ठीक है, माइनस साइन 2 थीटा हो गया मेरे पास, है ना, कॉस 2 थीटा हो गया मेरे पास, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो गया मेरे पास, तो ये हो गया आपका कितना, कॉस थीटा आ गया आपका, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा मेरा, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। उसके बाद फिर अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो फॉर्मूला में आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई क्या होगा मेरा, ये कॉस रो बाय कॉलम, तो रो हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा आपका, है ना, तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और बीच में माइनस हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा आ जाएगा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा मेरा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसको अगर फिक्स करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा आ जाएगा आपका, है ना, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा मेरा, और माइनस हो जाएगा मेरा कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा आपका साइन 2 थीटा आ जाएगा आपका, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास, और प्लस हो जाएगा मेरा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा, देखिए तो देखिए वही वाला फॉर्मूला आ गया, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है मेरा, तो यहाँ पर ए का मान 2a और बी का मान थीटा, तो कितना आ जाएगा 3 थीटा आ जाएगा मेरा। उसी तरह यहाँ पर अभी आ जाएगा आपका साइन आ जाएगा मेरा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, तो साइन ए हो गया मेरा 2 थीटा और बी हो गया आपका थीटा, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन 3 थीटा आ गया आपका, है ना। फिर इसको अगर आप लोग लिखिएगा तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी यानी साइन 3 थीटा। अगर इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कॉस ए प्लस बी यानी कॉस और 3 थीटा आ गया आपका, ठीक है, ये वाला ए क्यूब का मान आ गया मेरा, है ना। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरा, यानी ऑप्शन ए आ गया आपका। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे अगर ए क्यूब में अगर देखिए यहाँ पर सब में एंगल में थीटा मल्टीप्लाई आ गया आपका, ठीक है ना। तो उसी तरह का कोई भी अगर निकालेंगे, अगर ए क्यूब A4 निकालेंगे या फिर A5 निकालेंगे, है ना, तो हम लोग डायरेक्ट एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर हमको अगर A5 निकालना है आपको, है ना, तो A5 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एंगल में हम लोग जैसे कॉस हो जाएगा आपका कितना 5 थीटा आ जाएगा मेरा, है ना, और साइन हो जाएगा मेरा 5 थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका साइन 5 थीटा आ जाएगा मेरा, और कॉस 5 थीटा आ जाएगा आपका, इस तरह का आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप का आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, ये वाला, है ना। दे डायरेक्ट आपका एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, ठीक है। जो भी अगर 6 रहेगा तो 6 हो जाएगा, है ना, अगर 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस तरह का सेकंड क्वेश्चन हो गया मेरा। फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं आगे। देखिए ये जो है ना बहुत आसान क्वेश्चन दी पूछा हुआ ये अगर कोई भी बच्चा बना सकता है इसका ना, द व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ NDA, है ना, NDA 2014, ठीक है। बोल रहा क्या दिया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना, व्हाट, है ना, व्हाट इज द ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर है मेरा, देखिए XYZ, है ना, XYZ हो गया मेरा, XYZ हो गया मेरा, ठीक है ना। उसके बाद आपको इंटू में दिया हुआ है आपको यहाँ पर AHG, HBF, GFC
इस तरह का दिया हुआ मेरा, ठीक है। और इंटू में दिया हुआ मेरा कितना आपको XYZ है ना, XYZ। तो बोल रहा है इसका ऑर्डर कितना आएगा मेरा, है ना ऑर्डर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है मेरा, देखिए ऑर्डर तो हम लोग रो इंटू कॉलम लिखते हैं ना, एक 3 रो 1 कॉलम। बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है 1 रो 1 कॉलम। सी में ऑप्शन आपको दिया हुआ है मेरा 1 रो 3 कॉलम। और डी में दिया हुआ है आपको 3 रो 3 कॉलम, है ना, इस तरह का दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे क्या होगा बताइए। तो इसमें आपको पूछा है रो ऑर्डर पूछ रहा है ना, है ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है मेरे, देखिए तो इसमें आपको दिया हुआ 3 रो 1 कॉलम दिया हुआ आपको, है ना ये वाला में। और इसमें आपको दिया हुआ 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो इसका पहला कंडीशन ये होता है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए 3 बराबर 3 है मेरा, ठीक है। तब मल्टीप्लाई होगा मेरा, और जो बचेगा उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो 3 रो बच रहा है और 1 कॉलम बच रहा है, इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा मेरा, है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पर बच रहा है आपको 1 रो 3 कॉलम, यहाँ पर है ना 1 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका कॉलम इसके रो से कट जाएगा, कटेगा ना, तो बचेगा आपको 1 रो और 1 कॉलम, है ना। तो फाइनल कितना आ जाएगा मेरा, 1 रो हो जाएगा और 1 कॉलम आ जाएगा मेरा, ठीक है। इस तरह का आंसर आ जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, देखिए 3/3 ऑर्डर का मेरा ये पहले वाला है, 3/1 ऑर्डर का। तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा आपका 3 रो 1 कॉलम, इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद फिर हमको यहाँ पर बच रहा है 1 रो 3 कॉलम, है ना। तो 1 रो और 3 कॉलम, तो ये रो कट जाएगा मेरा 3 बचेगा आपका 1 रो 1 कॉलम बचेगा, है ना। तो फाइनली आपका जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा मेरा 1 रो और 1 कॉलम का, ये आपका आंसर आ गया मेरा, है ना। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक तो और हलवा क्वेश्चन दिया हुआ है, और जैसे NDA दिया हुआ है मेरे, इसको देखे तो 2015 है ना, इस तरह का। तो ये बोल रहा है क्या कि अगर इफ अगर आपको दिया हुआ मेरा, इफ है ना A = अगर आपको दिया हुआ मेरा, है ना, क्या दिया हुआ है मेरा ये 0 1 1 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है। इस तरह का दिया हुआ मेरा ये कमान बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ then the value of A/4, ठीक है। इसका मान पूछ रहे हैं आपको, है ना। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो A/4 पूछ रहा है ना। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, A² निकालेंगे, है ना। और A² निकालने के बाद A² निकालने के बाद उसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा ये A² निकालने के बाद उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा मेरा A⁴ आ जाएगा मेरे पास, है ना। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, क्या क्या दिया हुआ है मेरा ये 1 0 दिया हुआ है, 1 0 0 1, है ना। 1 0 0 1 आपको दिया हुआ ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी अगर आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है मेरा बी 1 1 0 0 1 1 0 0। और ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है मेरा, ठीक है। सी कितना दिया हुआ है मेरा ये 0 0 1 1 0 0 1, ये हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन डी आ जाएगा, डी कितना जाएगा मेरा 0 हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा आपका 0, इस टाइप का जगह, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो इसमें हम लोग पहले A² निकाल लेंगे आपका, है ना। तो A² निकालने के बाद फिर उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो A⁴ आ जाएगा आपका। तो A² अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा, A × A लिखा जाएगा आपका, है ना। और A का मान ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 0 1 1 0, ठीक है। ये हो गया मेरा। और फिर आपका हो जाएगा मेरा, आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका 1 1 0।
अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए तो 0 इंटू 1 0 0 और 1 इंटू 1 1, तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, डायरेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग ना, 0 1 1, फिर आपका 0 ये 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा है ना, और फिर आपका 0 हो जाएगा 0 और 0, तो 0 हो जाएगा मेरा है ना, 1 0, तो ये 1 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ए स्क्वायर आपका इतना आ गया। तो इसमें देखिए अगर ए स्क्वायर इतना आ गया ना, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया मेरा है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आ गया मेरा ए इतना, ठीक है ना, तो उसमें कोई भी मैट्रिक्स निकालेंगे ना, e⁴ भी निकालेंगे तो वही आ जाएगा आपका है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप कोई भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा है ना। तो अगर 4 भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये, और हो जाएगा 1 0 0 1 रहेगा आपका है ना, इस तरह का रहेगा मेरा ये। ठीक है, 1 0 0 1 रहेगा मेरा है ना, तो इसी को ध्यान देना आपको। ठीक है ना, देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे, i³ निकालेंगे, i4 निकालेंगे, i5 निकालेंगे, तो आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा आपका ना, वही रह जाएगा आपका। ठीक है, और फिर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए ये एनडीए क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपका जेई का भी क्वेश्चन आसान लगने लगेगा है ना, जेई का भी आपको आसान लगने लगेगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर मेरा है ना, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए तो बोल रहा क्या हो चुका, फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ना, मतलब कौन सा एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनडी है ना 2016, बोल रहा क्या हुई चुका फॉलोइंग मैट्रिसेस आर, एक नंबर था 4 5 नंबर है, which of the following matrices are which of the following matrices are which of the following matrices है ना is an elementary है ना, हाँ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो इसके लिए आपको दिया हुआ, देखिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ मेरा है ना, तो जिसका डिटरमिनेंट 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान दे, क्या बोले, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, और कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 1 आएगा मेरा है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोला जाएगा आपको उसको है ना। 1 5 0 क्या एक बार फिर सुन लीजिए, देखो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और जिसका डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ना। तो 4 को ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको चेक करने बोल रहा है, देख कौन आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा और कौन नहीं होगा मेरा है ना। तो इसमें आपको सिर्फ पूछ रहा है एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन होगा मेरा, तो सबका हम लोग डिटरमिनेंट निकल के चेक करेंगे, और जिसका भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा मेरा 1 आ जाएगा मेरा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये मेरा एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। तो इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, 1 से निकालेंगे, ये कैंसिल तो ये जगह 0 0, तो ये आपका 0 आ जा रहा है इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, 0 0 है ना, इसका निकालेंगे तो 1 से 1 माइनस 0। ठीक है, 5 से निकालेंगे, ये 0 कैंसिल कितना आ जाएगा मेरा, ये 0, तो ये आपका 1 आ गया है ना, तो ऑप्शन ये बी करेक्ट। इसका निकालेंगे, ये भी 0 आ जाएगा आपका है ना, कैंसिल 8 माइनस 2। ठीक है, तो कैंसिल 2 1 माइनस 0, तो -2 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1 यहाँ से निकालेंगे, 2 माइनस 0, तो यहाँ पर 2 आ रहा है आपका। ठीक है, तो 1 आपका बी में आ रहा है। ठीक है, तो आपका बी आपका आंसर आ जाएगा मेरा है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।